हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे स्टूडेंट आप सभी लोग? तो स्टूडेंट आज हम लोग इस सेशन में या कह लीजिएगा इस क्लास में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत इंडेक्स नंबर हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। बहुत ही प्यारा, इम्पोर्टेंट, अच्छा है और लगभग हर साल एग्ज़ाम में इस चैप्टर से थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पूछता है स्टूडेंट। भर भर के सवाल इसमें आते हैं। तो ये आपको इकोनॉमिक्स में भी मिलेगा, आपको बीकॉम में भी मिलेगा, एमकॉम में, बीबीए में, एमबीए में भी आपको इससे आपके कुछ सवाल देखने के मिलते हैं क्वेश्चन। तो फटाफट जुड़ जाइएगा। आज के इस लेक्चर में आज हम लोग समझने वाले हैं कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, इसके मीनिंग्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसके यूजेज हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर आज के इस लेक्चर में समझने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो स्टूडेंट हम लोग समझते हैं पहले इंडेक्स होता क्या है। देखो, इंडेक्स का मतलब होता है कि जो भी हमारे इकोनॉमिकल वैल्यू होते हैं, मैं इकोनॉमिक की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिकल वैल्यू जो होते हैं उसमें क्या चेंजेज हुए, मतलब पहले क्या था, आज क्या हो गया। पहले क्या था, जैसे मान लो मैं बात करूँ स्टूडेंट कि जैसे ये 2007 का वैल्यू कोई था, इस समय इसका प्राइस क्या था, 600 रुपये था। आज 2024 में या 25 में कह लीजिएगा, इसकी कीमत 1500 रुपये हो गया। तो यहाँ कंपेयर करेंगे कि 2007 की तुलना में 2024-25 में कितना का अंतर हुआ, कितने का परसेंटेज में अंतर हुआ। इसी को मापने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर कहते हैं। जैसे अगर हमें इसका परसेंटेज निकालना हो तो ओवरऑल कितना चेंज हुआ, 600 से क्या हो गया, 1500 हो गया। अगर ओवरऑल परसेंटेज हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 600, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स मतलब कह सकते हैं कि हाँ, इसको हम लोग निर्देशांक, इसको सूचकांक, कुछ भी कर लीजिए। हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं या सूचकांक बोलते हैं। मतलब क्या होता है, किसी भी इकोनॉमिकल वैल्यू में दो टाइम पीरियड में, किसी भी इकोनॉमिकल वैल्यू में 2 टाइम पीरियड में होने वाले जो चेंजिंग होते हैं, उस चेंजिंग को मेजर करने के लिए जिस टेक्निक का प्रयोग करते हैं उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचकांक बोलते हैं। एक प्रकार से ये विशिष्ट प्रकार के स्पेशल हमारा एक एवरेज होता है जिसका यूजेज देखा जाए तो मेनली अगर हम बात करें स्टूडेंट तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जो भी हमारे पास जीवन स्तर, हमारा लाइफ स्टाइल है या हमारा प्रोडक्शन कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा कर लीजिएगा लाइफ स्टाइल, ये प्रोडक्शन कर लीजिएगा, प्राइस कर लीजिएगा, वैल्यू कर लीजिएगा, क्वांटिटी कर लीजिएगा। इसमें क्या चेंजिंग हो रहा है, इन सभी चीज़ों में क्या चेंजिंग हो रहा है, इस चेंजिंग को मापने के लिए ही हम लोग मेनली क्या करते हैं, इंडेक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर क्या रहा है। पहला कह रहा है कि एन इंडेक्स नंबर इज द मेजर ऑफ चेंज इन ए वेरिएबल, ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल ओवर द टाइम पीरियड। स्टूडेंट, मैंने पहले ही आपको बताया था कि इंडेक्स नंबर क्या करता है, मेजर करता है चेंज ऑफ द वेरिएबल, कि वेरिएबल में क्या चेंज हुआ, आर, या कह रहा है ग्रुप ऑफ वेरिएबल ओवर द टाइम, एक टाइम बीतने के बाद किसी वेरिएबल में, किसी वैल्यू में, प्राइस में, प्रोडक्शन में, लाइफ स्टाइल में क्या चेंजिंग हुआ, इस चेंजिंग को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स का यूज़ करते हैं। सेकेंड बात क्या करा आपसे, कह रहा है इंडेक्स नंबर आर ऑन ऑफ द मोस्ट यूज स्टैटिकल टूल्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, कि इंडेक्स नंबर पूरे इकोनॉमिक्स में या स्टैटिकल टूल्स के रूप में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एक पूरे इकोनॉमिक्स में
पूरे इकोनॉमिक के लिए पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में सारे आ जाएंगे। उसमें एज यूज किया जाता है एक टूल्स के रूप में। ध्यान रखिए स्टूडेंट, इसको एक टूल्स के रूप में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, टेक्निक का लीजिए स्टूडेंट। इंडेक्स नंबर आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल, इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं करते हैं, बट रिप्रेजेंट अ जनरल रिलेटिव चेंज। जो भी हमारे सामान्य परिवर्तन हो रहे हैं उसको हम लोग मापता है। दे आर टिपिकली एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज, इसे हम लोग परसेंटेज के रूप में क्या करते हैं, शो करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है ये गुणोत्तर मान ज्योमेट्रिक मीन पर आधारित होता है। ध्यान रखिएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन पर आधारित होता है और इसे हम लोग क्या करते हैं, एज ए परसेंटेज के रूप में क्या करते हैं, शो करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज इकोनॉमिकल बैरोमीटर। ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग आर्थिक बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। ये एक पर्सन थे, उनका नाम था सिम्पसन एवं काफ्का। इन्होंने, सिम्पसन और काफ्का ने इंडेक्स नंबर को बैरोमीटर कहा है। सर बैरोमीटर क्या होता है? देखो, बैरोमीटर जो होता है, जिस प्रकार बैरोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वो वायु के दाब को मापते हैं। ठीक है, एयर का जो प्रेशर होता है, उस एयर के प्रेशर को मापते हैं। ठीक उसी प्रकार एक तुलना किया गया है। इट इज़ आल्सो नोन एज इकोनॉमिक बैरोमीटर। तो बैरोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एयर के प्रेशर को मापते हैं। ठीक इसी प्रकार बेटा, ये जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है, इस इंडेक्स नंबर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, मापने का प्रयास करते हैं। पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, मापने का प्रयास करते हैं कि अर्थव्यवस्था में हमारा क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मूल्य, रहन सहन में क्या स्तर हो रहा है, लाइफ स्टाइल में क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मूल्य में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसे मापने का प्रयास करते हैं। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मापने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ओके। तो इसे इकोनॉमिक बैरोमीटर का है। कभी कभी ये एक नोट्स के रूप में एग्जाम में पूछा है, इकोनॉमिक बैरोमीटर। ठीक है, ओके। फिर कह रहा है सिंपल वर्ड इन वी कैन से, एक अदर सिंपल भाषा में कह सकते हैं, एन इंडेक्स नंबर इज ए मेजर द रिलेटिव चेंज इन द प्राइस क्वांटिटी वैल्यू ओवर द टाइम। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सिंपल भाषा में कह सकते हैं, इंडेक्स नंबर क्या करता है, मेजर करता है रिलेटिव चेंज, एक सापेक्षिक परिवर्तन। रिलेटिव मतलब क्या है, सापेक्षिक परिवर्तन इन द प्राइस, मूल्यों में, मात्रा में और वैल्यू में, ओवर द टाइम, एक समय बीतने पर उसके प्राइस में, क्वांटिटी में और वैल्यू में क्या ओवरऑल चेंजिंग हो रहा है, इसको मापने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इंडेक्स का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन के रूप में समझ लीजिए, कहा एन इंडेक्स नंबर इज मेजरेबल द रिलेटिव चेंज इन द प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू आर सम अदर आइटम ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या करता है, मापता है, क्या करता है, रिलेटिव चेंज, एक सापेक्षिक परिवर्तन, प्राइस में, क्वांटिटी में और वैल्यू में। आर कर है सम अदर आइटम ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द टाइम पीरियड एंड अदर, एक समय बीतने के बाद क्या हमारे परिवर्तन हो रहा है, उसकी परिवर्तन को मापने के लिए हम लोग इंडेक्स का यूज़ करते हैं। फिर करें आपसे इंडेक्स नंबर मेजर द रिलेटिव चेंज इन वन और मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, एक या एक से अधिक चरों में, वैल्यू में क्या परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को मापने के लिए, जैसे प्राइस हो गया कि पहले वेट का प्राइस यह था, ठीक है, राइस का प्राइस ये था, फूड का प्राइस ये था, आज ये बढ़ गया, तो कितना परिवर्तन हुआ, कितना चेंज हुआ। हाँ स्टूडेंट, में एक बात बताना भूल गया कि इंडेक्स नंबर को मापने के लिए एक बेस ईयर यूज करते हैं, एक बेस ईयर। जनरली ये क्या होता है, 100 होता है। बेस ईयर को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स को मापने का प्रयास करते हैं। एक पर्सन है, लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू ब्लेयर, इनका पूरा नाम MM ब्लेयर है। क्या है स्टूडेंट, MM ब्लेयर। इनका मानना था कि इंडेक्स नंबर आर अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेज। सूचकांक क्या होता है स्टूडेंट, एक प्रकार से स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। सूचकांक एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं, माप होते हैं। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है ये स्टेटमेंट किसका है। तो सूचकांक क्या होते हैं स्टूडेंट, एक विशिष्ट प्रकार के क्या होते हैं, माप होते हैं, माध्य होते हैं। ये किसका कहना है, MM ब्लेयर साहब का कहना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। चलिए ऐसे कुछ हम लोग फीचर समझ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लीजिए इसके इंडेक्स नंबर के क्या फीचर होते हैं। भाई ब्लेयर साहब ने कह दिया पहले क्या है, स्पेशलाइज एवरेज है, एक विशेष प्रकार के माप होते हैं। और ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था क्या इसको एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज के रूप में इसको हम लोग व्यक्त करते हैं। मेजरेबल ऑफ रिलेटिव चेंज की एक मूल्यों में, मात्राओं में,
क्या हमारा सापेक्षिक परिवर्तन हो रहा है, इसको मापते हैं। और इसके बाद कह रहा मेजर ऑफ द इफेक्ट दोज फैक्टर हु डायरेक्टली मेजर इन डिफिकल्ट, ठीक है, कि जो भी हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है जिसको हम डायरेक्टली माप नहीं सकते हैं, उसको भी ये क्या करता है, मेजर करने का प्रयास करता है। जैसे मूल स्तर कर लीजिएगा, प्राइस लेवल, मूल स्तर कर लीजिएगा स्टूडेंट, रहन सहन कर लीजिएगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग सही से माप नहीं सकते, मतलब इसको मापने बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उसको भी ये क्या करता है, इंडेक्स मापने का प्रयास करता है। उसको भी इंडेक्स क्या करता है, मापने का प्रयास करता है। ठीक स्टूडेंट, चलिए, तो ये थे कुछ हमारे इसके फीचर्स। और आगे बढ़ते हैं। इसे कुछ एडवांटेज भी समझ लीजिए स्टूडेंट। एडवांटेज भी कई बार पूछा है, इसके क्या महत्व होते हैं। कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव चेंज, ये भाई सही बात है सर, कुल मिलाकर सारी बातें तो एक ही है, बिल्कुल सही बात स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं, सही ये चीज़ है। ये रिलेटिव चेंज को क्या करता है, मापता है। मेजर ऑफ प्राइस लेवल, ये प्राइस लेवल को क्या करता है, मूल्य स्तर को मापता है। मेजर ऑफ इन्फ्लेशन रेट, जो भी हमारे पर महंगाई हो रही, मुद्रास्फीति, इसको क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति, उसको क्या करती है, मापने का प्रयास करती है। फार्मूलेशन ऑफ वेज पॉलिसी, ठीक है, ये जो हमारा वेज पॉलिसी होता है, मजदूरी की जो हमारी नीति होती है, उसको क्या करता है, फार्मूलेट करता है। यूजेस फॉर द प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। और लास्ट का मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, ठीक है, ये आपके जीवन स्तर को क्या करता है, मापने का प्रयास करता है। आगे आप पढ़ाएंगे आपको फैमिली प्लानिंग, फैमिली बजट आपका, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें आपको हम इंडेक्स में पढ़ाएंगे आपको। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अगर कुछ इसमें अच्छाई है तो कुछ इसमें कमियां भी है। एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है इसके लिमिटेशंस के बारे में, तो ये भी आप इसको अच्छी तरह समझिएगा। कह रहा है कि बेस ऑन सैंपल, ध्यान रखिए स्टूडेंट, इंडेक्स नंबर की सबसे बड़ी कमी क्या है, ये सैंपल बेस होता है। ठीक है भाई, हम यहाँ पे करते हैं बेस ईयर को मानते हैं, बेस ईयर के आधार पर उसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे सैंपल साइज़ के रूप में कुछ ना कुछ यहाँ रखना पड़ता है। तो ये सैंपल पर डिपेंड करता है, सैंपल नहीं रहेगा तो ये लग नहीं पाएगा। इसका बायस ऑन द डेटा, कभी कभी इसमें डेटा में क्या होता है, बायस हो जाता है, पक्षपात की बात आ जाती है। मिस यूज ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर का कभी कभी मिस यूज किया जा सकता है, ठीक है, दुरुपयोग किया जा सकता है। डिफेक्ट ऑफ द फार्मूलेट, ठीक है, ये आपका डिफेक्ट करता है फार्मूलेट करने बनाने में। ओके, चेंज इन इकोनॉमी, इकोनॉमिक क्या करता है, परिवर्तन करता है, इकोनॉमी में होने वाले परिवर्तन को माप करता है। क्वालिटी चेंज, ठीक है, जो भी हमारे पास परिवर्तन हो रहे हैं क्या, क्वालिटी में, ठीक, क्वालिटी में गुणात्मक जो परिवर्तन हो रहा है उस पर होता है। आर्बिट्रेरी वेटेड, ठीक है, ये क्या होता है, आर्बिट्रेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी, अनुपातिक नहीं, चलिए आर्बिट्रेरी को समझ लीजिएगा, ठीक है, ये क्या होता है, भार, एक सापेक्षिक परिवर्तन जो होता है भार में, उसको ठीक मापने में असमर्थ होता है। और उसका जो क्षेत्र होता है क्या होता है स्टूडेंट, ये लिमिटेड होता है, इसका जो एरिया होता है क्या होता है, ये लिमिटेड होता है। तो ये कुछ हमारी कुछ इसमें कमियां भी है, इसमें कुछ हमारी कमियां हैं, ठीक है। हाँ, इसको हम एक चीज़ और कर लीजिए, इसमें कंपेयर करना, कंपेयर करना क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा आसान नहीं होता है, कंपेयर करना आसान नहीं होता। एक्चुअली कंपेयर करना आसान इसलिए नहीं होता है स्टूडेंट, क्योंकि हर देश का अलग अलग वैल्यू होता है, हर देश का अलग अलग वैल्यू होता है, इसकी क्वांटिटी, उसकी गुड मेरिट डिमेरिट होता है, जिसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, माप नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो इकोनॉमी हमारे क्या चेंजिंग अलग अलग होते हैं, तो इसलिए कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। ओके, इसमें देखिए ध्यान की ओनली सिर्फ रिलेटिव चेंज, ये सिर्फ रिलेटिव चेंज को ही हम लोग क्या करता है, एनालिसिस करता है, ये इसकी कुछ कमियाँ थी। इसके बाद थोड़ा सा नंबर हम लोग समझ लेते हैं, नंबर क्या था। वैसे स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे इसके नंबर में, तो मेन हमारा जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये होता है प्राइस इंडेक्स। पहला प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल्य निर्देशांक, ये हमें पढ़ना है। इसके बाद अगर बात करें क्वांटिटी, क्वांटिटी इंडेक्स, ये हमें पढ़ना है, जिसको हम लोग क्या होते हैं, परिमाण निर्देशांक। और तीसरा और अंतिम जो हमारा होता है वैल्यू, वैल्यू इंडेक्स। मेनली हमें क्या है, टाइप्स में यही पढ़ना है, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे, एक हमारा अनवेटेड और एक हमारा क्या होता है, वेटेड, आभारित और भारित। आभारित में अगर बात करें तो सिंपल एग्रीगेटिव आपका है, और दूसरा हमारा है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। अनवेटेड में, वेटेड में बात करें तो वेटेड एग्रीगेटिव आपका है, और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। इसमें जो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना है स्टूडेंट, यही पढ़ना है,
कि वेटेड एग्रीगेटिव में आपके सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे इस पूरे चैप्टर में, ये न्यूमेरिकल पॉइंट्स यानी कि लेस्पियर मेथड, पास्चे मेथड, डार्विस बाउले मेथड, इरविंग फिशर मेथड, मार्शल और कैली। ठीक है, तो लेस्पियर पढ़ना है, पास्चे पढ़ना है, डार्विस बाउले पढ़ना है, इरविंग फिशर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेसर इरविंग फिशर का सबसे ज़्यादा है। मार्शल एंड एजवर्थ है, मार्शल एंड एजवर्थ मेथड, और आपका क्या है, कैली मेथड है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, आज के इस क्लास में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके रूल्स को समझेंगे, इसके फार्मूले को समझेंगे, बेस मेथड क्या होता है, चेन बेस क्या होता है, ये सारी चीज़ को हम लोग न्यूमेरिकल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट कैसा लगा क्लास आज बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। ओके, तब तक आप सभी को थैंक यू।